अस्सलाम वालेकुम सफ़ीर। क्या तुमने मम्मी को फोन किया था कि वो मुझे प्रेशराइज करे ताकि मैं तुम्हें यहाँ बुलाऊं? नहीं, मैंने तो उनसे ऐसी कोई बात नहीं कही। तुमने नहीं की होगी, तुम्हारे घर वालों ने की होगी। तुम्हारे किसी के कहे बगैर तुम मुझे प्रेशराइज नहीं करेंगी ना? सफ़ीर मेरा यकीन करें, ना मैंने ऐसी कोई बात कही है ना मेरे घर वालों ने। शायद मम्मी ने अपने तौर पर आपको कुछ कह दिया हो। थोड़ी देर पहले ही मम्मी का मुझे फोन आया है और वो जिद करी थी कि मैं तुम्हें यहाँ बुलाऊं। उस वक्त सोनिया घर पे थी, अगर वो सुन लेती तो क्या होता? आई एम सॉरी सफ़ीर, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई है। मैं मम्मी से बात करूंगी। बात नहीं करो, समझाओ उन्हें, और सिर्फ उनको नहीं, अपने घर वालों को भी समझाओ कि वो तुम्हें मजबूर ना करें यहाँ पे आने के लिए। ठीक है, मैं उनको समझाऊंगी। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें प्लीज। मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर सबा, सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश पर यह रिश्ता निभा रहा हूं, लेकिन मैं यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारी वजह से मेरा और सोनिया का रिश्ता हल्का सा भी खराब हो। जैसे रह रही हो, अगर ऐसे रह सकती हो तो ठीक है, वरना मुझे बता दो, मैं आज ही तुम्हें तलाक का नोटिस भिजवा दूंगा। सफ़ीर, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? प्लीज ये लफ्ज अपने मुंह से ना निकालें। मैं मम्मी को समझाऊंगी, आप फिक्र ना करें, मैं उनसे बात करूंगी। सोनिया को अगर मेरी शादी का हल्का सा भी पता चला, वो बहुत जज्बाती लड़की है सबा, वो कुछ भी कर बैठेगी। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारी और मम्मी की वजह से मेरे होने वाले बच्चे और सोनिया पे हल्का सा भी फर्क पड़ा तो मैं मम्मी और तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, ये बात याद रखना। हेलो। हेलो सबा। सब खैरियत तो है? हाँ, सब खैरियत है सबा। ऐसे ही बस तुम्हारी याद आ रही थी, सोचा तुम्हें फोन करके तुम्हारी खैरियत पूछ लूं। तुम सो तो नहीं रही हो ना? सॉरी, मैंने बगैर टाइम देखे हुए तुम्हें फोन कर लिया। नहीं, मैं जाग रही थी। सफ़ीर का फोन आया था, उससे बात कर रही थी। कैसा है सफीर? तुम्हें फोन करता है वो? जी, वो खैरियत से है। दिन में 2-3 बार फोन आता है उनका। इनफैक्ट जब ज्यादा काम नहीं होता तब भी आ जाता है। तुम खुश हो ना सुबह? जी, बहुत खुश हूँ। सफ़ीर बहुत अच्छे हैं। पता नहीं मुझे बैठे बैठे क्या हो गया था, मुझे लगा कि तुम बहुत परेशान हो। बस तुम्हारी याद आ गई, दिल बहुत परेशान था तुम्हारे लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी बिल्कुल फिक्र ना करें। कल संडे है ना, आप सबसे मिलने आ जाइए। मुझे देख लीजिएगा और अपने दिल को तसल्ली दे दीजिए। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। मैं हमेशा खुदा से तुम्हारे लिए खुशियां मांगता हूं। तुम सो जाओ, बहुत देर हो गई है। ऐसी बेवक्त तुम्हें तंग किया। आपने मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। हाफिज। हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम दादा। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो मेरा बेटा। क्या बात है, लगता है रात को ठीक से सोए नहीं। नहीं दादा, बस रात को नींद नहीं आ रही थी। क्या हुआ, सब खैर तो है ना? जी सब खैर है। दादा एक बात पूछूं? हाँ हाँ, 100 दफा पूछो, क्या बात है बेटा? दादा आपको लगता है कि सबा बाल पूछ लेना, अपने दिल की तसल्ली कर लेना, ठीक है मेरा बच्चा। कैसी तबीयत है? शाम से 4 बार वॉमिट कर चुका है, जो खाता है वॉमिट कर देता है। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। अरे सबा, तुमने तो अपने घर जाना था, जाओगी नहीं? नहीं माँ, मास की तबीयत बहुत खराब है, मैं आज घर नहीं वापस जा सकती। चलो माजू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गुड बॉय। सबा बीबी को नाश्ता दे दिया? वो तो रात से नहीं आई। कोई फोन भी नहीं आया? नहीं जी, कोई फोन नहीं आया। कैसे है माजा बेटा? बहुत बेहतर है अम्मा, रात तक घर आ जाएगा। हेलो। मैं सलमा बात कर रही हूँ। जी सलमा आपा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। सबा कहाँ है? सबा हॉस्पिटल में है माज के साथ। रात उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मैं कल रात देर तक जागकर सबा का इंतजार करती रही, उसे रुकना था तो फोन कर देती। आई एम सॉरी सलमा आपा, आपको जहमत हुई। सबा को आपको फोन कर देना चाहिए था। असल में माज की अचानक तबीयत बहुत बिगड़ गई, तो हम सब घबरा के हॉस्पिटल भागे। दिन भर उसे बुखार रहा था, लेकिन रात अचानक बुखार इतना तेज हो गया और रोना ही नहीं रुक रहा था उसका। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। सबा से कहना आज रात सफीर के ददियाल में एक शादी है, वहां जाना है। जी जी मैं कह दूंगी। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, क्या कह रही थी सलमा? सबा का पूछ रही थी, खफा थी कि सबा यहाँ एक दिन और क्यों रुक गई। तो सबा ने फोन नहीं किया था क्या? उसे कर देना चाहिए था ना। सबा परेशान हो गई होगी मास की हालत देखकर। अम्मा मैं खुद बौखला गई थी। देखो बेटा, ससुराल के रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। अम्मा अब ये मसला कैसे हल करूं? अच्छा छोड़ो, इसकी फिक्र ना करो, तुम खुद 1-2 दिन में मूड ठीक हो जाएगा सलमा का। मगर तुम ये करो कि फौरन सबा को फोन करो कि वो अपने घर जाए। और वैसे भी माज की तबीयत अब माशाल्लाह बहुत बेहतर है, फिक्र की क्या बात है। बल्कि ऐसा क्यों नहीं करती हो, तुम ड्राइवर को भेजो हॉस्पिटल और उसे कहो कि सबा को उसके घर छोड़ कर आए, ठीक है? जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम।
आई एम सो सॉरी, मैं कल घर वापस नहीं आ सकी। मास की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, पूरी रात हमने हॉस्पिटल में ही गुजारी है, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है। सबा, मेरी बात का बुरा मत मनाना। ये तुम्हारे भांजे के साथ तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट की मुझे समझ नहीं आती। एक दिन में 2-2, 3-3 दफा तुम उसको फोन करती हो और बातें ऐसे कर रही होती हो जैसे ना जाने कब से उससे बिछड़ी हुई हो। मम्मी, माज मुझसे बहुत मायूस है। ये समझ लें कि मैंने उसे पाला है। समन के बाद उसका हर काम, हर जरूरत, सब कुछ मैंने ही संभाला है। भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजे से सबको प्यार होता है, लेकिन सबा, कल को इंशाल्लाह जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे तो माज के लिए तुम्हारी ये चाहत और मोहब्बत शायद सफीर को भी अच्छी ना लगे। वो तो शुक्र है कल रात या आज सुबह सफीर की कॉल नहीं आई। अगर आ जाती और तुमसे बात करना चाहता तो मैं क्या कहती कि वो अपने भांजे की खिदमत गुजारियों में लगी हुई है और रात को घर भी नहीं आई। I'm sorry, मम्मी। एक ये इर्तिजा का क्या मसला है, मुझे ये समझ नहीं आती। ये दूसरी शादी क्यों नहीं करता? छोटे से बच्चे का साथ है, 100 किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, दुख सुख होता है। ये कब तक अपनी शादीशुदा साली से खिदमतें करवाता रहेगा? इर्तिजा ने मुझे वहां नहीं रोका था। मास की हालत इतनी खराब थी कि मैं खुद वहां रुक गई। आपको बुरा लगा, I'm sorry। देखो सबा, मेरी बात का बुरा मत मनाना तुम। इर्तिजा तुम्हारा कजन है, बहनोई है लाख दफा, लेकिन तुम्हारा जिस किस्म का उसके साथ रिश्ता है, लोग 10 सोचे सोचेंगे। सफीर नैरो माइंडेड नहीं है, लेकिन आखिर है तो मर्द ही, और मर्द को बदगुमान होने में कितनी देर लगती है? If you ever want to see the sun again, you should follow me now. हाँ सबा, बोलो। सफीर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या ये पूछने के लिए फ़ोन किया तुमने? जी, मैंने आपकी खैरियत पूछने के लिए फ़ोन किया है। इतने दिनों से आपकी कॉल नहीं आई थी और फिर मम्मी भी बहुत परेशान थी, आप उनकी कॉल्स नहीं रिसीव कर रहे थे। मम्मी का तो ना ही पूछो तुम। जब भी उनसे बात करोगे की रट लगाई होती है उन्होंने, सबाओ कब बुलाओगे, सबाओ कब बुलाओगे। मैं पिछले दिनों बहुत परेशान था, इसलिए मम्मी से बात नहीं की जानबूझ के, वरना खामखा लड़ाई हो जाती उनसे। सब खैरियत तो है सफीर? हाँ, सब ठीक है। कल सुबह बेटी पैदा हुई है मेरी। माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप बहुत खुश होंगे ना? सबा, इतनी अच्छी मत बना करो, मैं बहुत शर्मिंदा होता हूँ, प्लीज। मैं अच्छी नहीं बन रही, मैं वाकई दिल से आपके लिए बहुत खुश हूँ। सोनिया ठीक है? हाँ ठीक है, अभी हॉस्पिटल में है। थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हुई थी डिलीवरी के दौरान, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच्ची और सोनिया दोनों ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, अभी मैं रामिस के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, फिर मुझे हॉस्पिटल जाना है। ओके ठीक है, अब अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात हुई तुम्हारी सफीर से? फोन किया था तुमने उसे? जी, फोन किया था, हो गई बात। माँ की तो कॉल रिसीव नहीं की, बीवी की तो कर ली।
क्या तुमने पूछा उससे इतने दिनों से कहाँ गायब है? वो बिजी थे और परेशान भी। खैरियत? सफीर ठीक तो है ना? वो ठीक है। उनकी अब बेटी हुई है ना, तो डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस थी, इसीलिए परेशान थे। बेटी? किसकी बेटी? सफीर की बेटी, सोनिया और सफीर की। सोनिया की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब सोनिया और बच्ची दोनों ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बैठो। तुम्हें कब से पता थी ये बात? सफीर की शादी की? हाँ, शादी के पहले दिन से। रुखसती के चंद घंटों बाद ही सफीर ने मुझे ये बात बता दी थी। और तुम मुझसे लड़ी नहीं, मुझसे कोई झगड़ा भी नहीं किया, अपने घर वालों को भी कुछ नहीं बताया? मैं लड़ झगड़ के क्या करती मम्मी? मेरी शादी तो हो चुकी थी। मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो मैं डिवोर्स ले लेती या फिर खामोशी से इस रिश्ते को निभाती।
मैं अपना घर बसाना चाहती थी। मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। सबा, तैयार हो गई बेटा? जी मम्मी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। सबा, मैं सोच रही हूँ आज तुम्हारे घर छोड़ने मैं खुद तुम्हें चलूंगी। वैसे भी खाला भी से मिले हुए इतना अरसा गुजर गया। प्लीज चलें। आपको पता है आप आएंगी ना तो अम्मा को भी बहुत खुशी होगी। एक बात पूछूं बेटा? जी पूछिए। तुमने अभी तक अपने घर वालों को कुछ पता तो नहीं चलने दिया ना? अगर आइंदा भी उनको कुछ ना बताओगी तो ये तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा बेटा। मम्मी, मैं अपने घर वालों को क्यों कुछ बताऊंगी? और वैसे भी शौहर और इन-लॉज की बातें मैके जाके करना तो बुरी बात होती है ना। तुम्हारे आगे शर्मिंदा होना तो मैं सह गई हूँ सबा। ये सब मेरे बेटे के करतूत हैं। उसने मुझे तुमसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। और अगर कोई भी बात खाला भी, मलिहा या शफीक को पता चली तो मैं तो शर्म के मारे और निदामत के मारे जमीन में गड़ जाऊंगी। कितने दावे करके और कितने वादे करके उन लोगों से मैं किस कदर शौक से तुम्हें दुल्हन बनाकर लाई थी। मम्मी प्लीज, आप बिल्कुल भी फिक्रमंद ना हो। आपकी और सफीर की इज्जत मेरी इज्जत है। जीती रहो सबा। तुम मुझे खुद गर्ज बिल्कुल ना समझना। मैं सफीर को हरगिज तुम्हारी हक तलफी नहीं होने दूंगी। फिलहाल वो वक्ती तौर पर उस के चुंगल में आया हुआ है, कुछ ही दिन की बात है। मैं भी सलमा फिरोज हूं, उस कल की बच्ची को टिकने नहीं दूंगी। मम्मी, मैं सोनिया का घर खराब नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ कि फिर उसके साथ साथ ये शादी भी निभा ले। अरे वाह, बहुत खूबसूरत है, बेहद प्यारा। बटन कितने खूबसूरत लगे हुए हैं इसमें। वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी। और ये तो देखिए, माँ साहब के तो बड़े ऐश हो गए और ऊपर से इतने सारे चॉकलेट्स। सबा, तुम्हें ये सब लाने की जरूरत नहीं थी बेटा। तुम्हें चाहिए था तुम सलमा को मना करती। कैसे मना करती? उनकी फीलिंग्स हट जाती और मम्मी का बहुत दिल चाह रहा था। सफीर कैसा है? अच्छे। इनफैक्ट उनसे अभी बात हो रही थी आते वक्त, लेकिन ट्रैफिक का इतना शोर था, मैंने सोचा यहाँ आराम से बात करूंगा। ओहो, तो अब कर लो। जी मतलब ट्रैफिक में नहीं बात हो सकी तुम्हारी, अब कर लो फोन उसको। हाँ, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सफीर। नहीं, आई एम रियली सॉरी, आपसे बात नहीं हो सकी, बहुत शोर था। जी जी। अच्छा, एक मिनट है, मैं अभी आई। जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी ने भी आज हाँ सबा, बोलो। अस्सलाम वालेकुम सफीर, कैसे हैं आप? सोनिया और बच्चे कैसे हैं? हाँ ठीक है। तुम बताओ, क्या बात है? मैं जरा ऑफिस में हूँ। वो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आप पाकिस्तान कब आ रहे हैं? फिलहाल तो मैं नहीं आ सकता सबा।
लेकिन आपने तो कहा था कि आप 5-6 महीने बाद आ जाएंगे, और अब तो काफी दिन हो गए ना। हमारी शादी को तो 1 साल हो गया है, तो आप। सुबह मुझे याद है मैंने क्या कहा था उस वक्त। मेरे आने का इरादा भी था, लेकिन सोनिया जब मम्मी का फोन आने का ही सुनती तो इतना रिएक्ट करती है। जब मैं पाकिस्तान जाने की बात करूंगा तो कितना झगड़ेगी मुझसे। मैं ऐसी बातें करके अपने घर का सुकून बर्बाद नहीं करना चाहता। मगर फिर भी सफीर, क्या आप कुछ दिनों के लिए नहीं आ सकते? इर्तिजा मुझसे हर रोज पूछने लगे कि आप मुझे अमेरिका कब बुलवा रहे हैं। आप कुछ दिनों के लिए आ जाएंगे ना, तो हम दोनों को इकट्ठा देख के सबके दिलों को तसल्ली हो जाएगी। सबा प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं नहीं आ सकता। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि अपने घर वालों को सब सच सच बता दो, लेकिन तुम ही ने जिद लगाई थी रिश्ता कायम रखने की। मगर अब मैं क्या करूं सफीर? आज इर्तिजा मुझसे पूछ रहे हैं, कल सब मुझसे पूछने लगेंगे। फ्रैंकली ये मेरा हेडेक नहीं है कि तुम बाकियों को, अपने घर वालों को कैसे समझाओगी। ऐसा झूठा और जबरदस्ती का रिश्ता कायम करने से पहले तुम्हें प्रोज एंड कॉन्स खुद समझ लेने चाहिए थे। मैं सिवाय हमदर्दी के और कुछ नहीं कर सकता सबा। प्लीज सफीर, कुछ दिनों के लिए आ जाएं, 5-6 दिनों के लिए आ जाएं। सोनिया को पता भी नहीं चलेगा, काम का क्या क्या आ जाएगा। मगर प्लीज कुछ दिनों के लिए आ जाएं। मेरी ये एक रिक्वेस्ट मान ले। सबा बच्चों जैसी बातें मत करो, मैं भी नहीं आ सकता। अपने स्टूपिड मसले जो तुमने खुद क्रिएट किए उन्हें खुद सॉल्व करो। मैं जल्द से जल्द आ भी सका तो अगले साल से पहले नहीं आ सकता। सबा मैं जानता हूं मेरी बातें तुम्हें बहुत बुरी लगती होंगी, लेकिन प्लीज थोड़ा रियलिस्टिक होके सोचो। मैं नहीं आ सकता, सॉरी, बाय। सबा, क्या बात है बेटा, आजकल तुम बड़ी चुप चुप हो। आज तैयार भी नहीं हुई, ना कोई बनी ना संवरी। कोई बात नहीं मम्मी, बस वो जल्दी में नीचे आ गई थी इसीलिए। सच सच बताओ मुझे सबा, क्या बात है? सफीर ने तो नहीं कुछ कहा? मम्मी, मैं ये रिश्ता निभाना चाहती हूँ। ये रिश्ता मेरे लिए निभाना बहुत अहम है। अगर सफीर मेरी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे। आजकल खुद मुझे भी यही सोचें और परेशानियां। अब तो मुझे भी कई कई दिन फोन नहीं करता। मैं करती हूँ तो मूड हो तो बात कर लेता है, वरना नहीं करता। नहीं मम्मी, ये मूड की बात नहीं है। जब वो घर पे होते हैं वो हमसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो सोनिया के साथ होते हैं। सिर्फ जब वो बाहर जाते हैं तो हमसे बात कर सकते हैं। और सोनिया ने उन पे कोई जादू नहीं किया। वो तो बहुत लकी है, उसका शौहर उसे दिलो जान से चाहता है। और मुझे किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करवानी ही नहीं आती। तुम बस हिम्मत और हौसले से काम लो मेरी जान। मम्मी, मेरे घर वालों को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। तुम फिक्र मत करो सबा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और किसी को जरा भी शक होने से पहले पहले मैं कोई रास्ता ढूंढती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सबा के बारे में आपसे बात करनी थी। दादू और बीबी जान बहुत परेशान हो जाती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे अकेले में बात कर लूं।
कैसी बात? सबा के अमेरिका जाने के बारे में। सफीर चाहता क्या है? उसने अभी तक सबा को अपने पास क्यों नहीं बुलाया? आज उसकी शादी को 1 साल हो गया और ये कैनेडियन नेशनल होने के बावजूद नहीं बुला पा रहा। मेरे दिल में भी बहुत बार ख्याल आया। मैं सोचता हूँ कि ससुराल का मामला है कि बुरा ना मान जाए। अगर उनके बुरा मानने की वजह से हम चुप तो नहीं बैठ सकते। सबा हमारी भी कुछ लगती है, खुदा ना खास्ता लावारिस तो नहीं है। ससुराल का मामला है, हमें जज्बाती होकर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं अंकल, ये सारे मामला बहुत नाजुक होते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें, शादी के शुरू का वक्त मियाँ बीवी के लिए बहुत अहम होता है, अंडरस्टैंडिंग का वक्त होता है। और सबा अपनी जिंदगी के खूबसूरत दिन अपने शौहर से दूर रह के गुजार रही है। अगर शादी के बाद उसे इसी तरह शौहर से दूर रहना था और अपनी सास के पास रहना था, तो हमारे घर में क्या बुरी थी? तुम्हारा क्या मशवरा है? हमें क्या करना चाहिए? हमें सलमा आंटी से बात करनी चाहिए, फोन पे नहीं, फेस टू फेस। देखिए, हम झगड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा ये पूछना तो हक बनता है ना कि वो सबा को अपने घर क्यों नहीं बुला रहा। मगर तुम्हें सबा को एतमाद में लेना हो, उसे बताए बगैर जाना और बात करना ठीक नहीं है। नहीं, मैं इस बात के फेवर में नहीं हूं। सबा बहुत अजीब हो गई है, सबमिसिव हो गई है। उस रात मांस की बीमारी की वजह से उसे कुछ देर रुकना पड़ा, तो सलमा आंटी की नाराजगी से वो बहुत डर गई थी, बहुत सहम गई थी। शादीशुदा बेटी पर माँ बाप का जोर नहीं चलता। हमें सबा को कॉन्फिडेंस में लेकर बात करनी चाहिए। जैसे आपकी मर्जी। आई थिंक दिस इज बेटर। सबा, तुम्हारे वीजे का क्या हुआ? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वीजा प्रोसेस में है, हो जाएगा। सफीर के पास तो अमेरिकन नेशनैलिटी है ना, अपनी बीवी को स्पॉन्सर करना या अपने पास बुलाना, उसके लिए 5-6 महीने की बात है। तुम्हारी शादी को तो 1 साल हो गया। सफीर ने तो शादी के फौरन बाद ही एप्लीकेशन प्रोसेस में डाल दी थी। वो टाइम इतना लग रहा है, मैं उनको तो कुछ नहीं कह सकती ना। अरे बेटा, फिक्र की क्या बात है, इंशाल्लाह हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा बच्चे। तो देखो, ये बताओ कि सफीर का तुम्हारे साथ रवैया कैसे है? खुल के बात करो, क्योंकि सारे अपने हैं, कोई गैर नहीं है यहाँ। बहुत अच्छे हैं वो, इनफैक्ट हम दोनों में काफी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन बाबा, आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्यों ना पूछे? 1 साल हो गया तुम्हारी शादी को, तुम अपने पास क्यों नहीं बुलाता? जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अप्लाई कर दिया है, प्रोसेस में है। जब आ जाएगा मैं वहां चली जाऊंगी। अगर वो तुम्हें ये बोलता है तो बिल्कुल झूठ बोलता है। अगर तुम उस पर यकीन करती हो तो तुम दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ हो। तो मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? वो वहां अकेले नहीं रहना चाहते इर्तिजा, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत याद करते हैं। दिन में एटलीस्ट 5 या 6 बार फोन करते हैं मुझे। तो हमने तुम्हारी शादी इसलिए थोड़ी कराई थी कि तुम अपने शौहर से फोन पे बात करके खुश रहो, साथ नहीं रहना था क्या? मेरी शादी को 1 साल हुआ है, 10 साल नहीं हुए। दोनों में कितनी दफा आप लोगों को बताऊं कि एप्लीकेशन प्रोसेस में है, उसका अपना टाइम लगेगा। फैक्ट वो अगले महीने यहाँ आ रहे हैं, मुझसे मिलने आ रहे हैं। वो क्यों आते अगर उनको मेरी याद ना आ रही होती? चलो ठीक है, अगर वो आ रहा है तो हम उसी से पूछ लेंगे। इर्तिजा प्लीज, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? अम्मा और बाबा, आई एम टेलिंग यू, मेरे शौहर और मेरी सास के साथ इस तरह की कोई बात मत कीजिए। आप खामखा मेरे और सफीर में लड़ाई पैदा कराना चाह रहे हैं। अच्छी भली हमारी जिंदगी गुजरे। अच्छी भली जिंदगी फोन पे बात करके, नेट पे चैट करके? इस फोन टॉक के लिए तो हमने तुम्हारी शादी नहीं कराई थी ना, और ना ही सास के साथ रहने के लिए।
आप लोग क्या इनको कुछ नहीं कहेंगे? किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह की टोन इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे शौहर और सास के लिए? सबा इर्तिजा, एक मिनट बेटा। प्लीज, हमें इस तरह की बात करने की क्या जरूरत है? मुझे इसकी बेवकूफ़ी पे गुस्सा आता है अंकल। खूब जानती हूँ किस बात पे गुस्सा आ रहा है आपको। रोज यहाँ आ जाती हूँ ना, इसलिए नहीं, कल से क्या कह रहे हो? सबा, अरे सबा। बेटे बात सुनो। इर्तिजा,